नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। आज आपके समक्ष एक किताब लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, तपस्वी, अ मैन विद 100 फेसेस, एक आदमी के 100 चेहरे। और इसके लेखक हैं सुनील पनवार। सुनील पनवार जी को सबसे पहले मैं इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इन्होंने इस पूरे उपन्यास में अपनी सूझबूझ का बहुत बुद्धिमत्ता से प्रदर्शन किया है। कहीं भी कहानी में आपको अगर समस्या दिखती है तो उसका समाधान भी दिखता है, रहस्य दिखता है तो रहस्यों पर से पर्दा भी उठता हुआ दिख पड़ रहा है। क्योंकि इसमें इसका जो प्रमुख पात्र है, जिसका नाम है तपस्वी, बचपन का नाम देव या देवाक्ष, जो कि समय और परिस्थितियों के कारण खुद को तपस्वी कहता है और रावण की भूमिका निभाता है। इसके समझ से अगर देखा जाए तो जो परिस्थितियां इसने झेली हैं इसमें अपनी परिस्थितियों का दोषी समस्त नारी जाति को माना है। और नारी जाति के प्रति इसकी जो सोच है वो इस तरह से बन गई है कि नारी जो है इस दुनिया की सबसे तुच्छ प्राणी है। हालांकि कहीं कहीं लेखक ने कुछ अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन वो शब्द परिस्थितियों के अनुसार सटीक बैठती हैं। मुझे इसमें कहीं दोष नहीं दिखाई दिया, बल्कि लेखक की समझदारी दिखी। और यह संपूर्ण नारी जाति से नफरत करता है, किंतु इसकी जो दूसरी पात्र है जिसका नाम काया है, हालांकि संपूर्ण नारी जाति के प्रति एक अलग सोच रखने के बावजूद इसने तपस्वी की भूमिका निभाई और काया को कहीं से भी इसने अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। तो ये बहुत अच्छा रहा। हालांकि तपस्वी जो इसने अपना टाइटल बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं इसके हर किरदार में सटीक बैठता है। माँ को एक विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी इसने सम्मान दिया। प्रेमिका को एक तपस्वी की भांति इसने सम्मान दिया। और काया, चूँकि बदलते स्वभाव के कारण जब इसने संपूर्ण नारी जाति को अपना दोषी मान लिया था, ऐसी परिस्थिति में भी इसने काया को पूरी तरह से सम्मान दिया। और काया कौन है? काया इसकी एक पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं, जिसको इसने अपने साथ रखा, लेकिन उस पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली। और काया उसके हर स्थिति का सामना करती रही, इसको सुधारने का पूरा प्रयास करती रही। और काया की जो मार्गदर्शक बनी है इसमें तपस्वी की माँ, उनकी भी भूमिका बहुत अहम है। कुल मिला के कहानी का सार जो निकलता है कि तपस्वी ने एक सोच बना रखी थी कि मैं समाज को वही दूंगा जो समाज मुझे दे रहा है। तो इसने बुराई को अपना रास्ता बनाया और हर बुराई का अंत होता है। क्योंकि इसने अपने आप को रावण के रूप में स्थापित किया है, तो रावण का अंत रावण दहन से होता है। तो कहानी के अंत में इस रावण का अंत भी हुआ है और इसकी सोने की लंका भी जली है। लेकिन इसके साथ सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इस तपस्वी का अंत उस रावण जैसा नहीं हुआ है। इस तपस्वी का अंत हुआ है काया के प्रेम, समर्पण और उसके साथ के साथ। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगी कि ये कहानी, ये उपन्यास जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत उपन्यास है। इसे आप पढ़िए, एक एक ठहराव पे आपको एक एक बदलाव नज़र आएगा। जहाँ आपको लगेगा कि अरे ऐसा हुआ था, तो इसका कारण क्या रहा है, तो ठीक अगले चैप्टर में आपको उसका कारण भी दिखाई देता है। हर एक मोड़ पर उसका कारण भी दिखाई देता है। और इस कहानी में कई पात्र हैं, सारे पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही अद्भुत तरीके से लेखक ने किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। कहीं ना कहीं यह कहानी पढ़ने के बाद दिमाग में कई घंटे सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हुआ है, और समय और परिस्थितियाँ क्या किसी को इतना बदल सकती हैं।
तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सुनील पनवार जी का ये उपन्यास आप सभी पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जाते जाते ये भी कहूँगी कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, तपस्वी उसी का एक उदाहरण है। धन्यवाद।